अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पीएस 610 के लेसन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। न्यूरो केमिस्ट्री ही हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है और ये 36 तक जाएगा। मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इसके अंदर भी हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स को डिस्कस करेंगे जो बड़े न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। पिछले लेसन में कुछ हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे कैटेकोलोमाइंस या डोपामीन को डीए से भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे बार बार डीए का वर्ड यूज़ होगा डोपामीन की जगह, तो याद रख लीजिए, जहन में रख लीजिए, डीए इज़ डोपामीन। डोपामाइन कह लेना, डीए से डोपामाइन बनता है। अ मेजर कैटेकोलामाइनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर वाज डिस्कवर्ड बाय यूनिट फ्रेंड इन 1964। ये आप जिस तरह भी नाम पढ़ लें, यूडेन फ्रेंड पढ़ लें। अच्छा, इसके अंदर कह रहा है कि जो यहाँ से देखें अभी, डोपामाइन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन ब्रेन, D1 एंड D2। D1 जो कह रहा है कि लिंक होता है सिचुएशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ। दीज आर प्रेजेंट इन थ्यू कॉर्पस स्ट्रेटम एंड। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो है ना, इसके अंदर इतना कोई ख़ास समझने वाली चीज़ नहीं है जितने आगे ये न्यूरोकेमिस्ट्री के बीच में टर्म्स याद करने वाली हैं। टर्म्स याद करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ भी आती जाएगी, किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ बनती है, कहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो कुछ की जो समझने वाली चीज़ें मैं समझा दूंगा, कुछ जहाँ पे रीडिंग करने वाली मैं रीडिंग करता जाऊँगा। दूसरी जो है दूसरी टाइप D2 है, जो कि लिंक टू द इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ होती है, और दीज आर प्रेजेंट इन पिट्यूटरी एंड द कॉर्पस स्ट्रेटम। डीए के पाथवेज क्या हैं? पाथवेज के अंदर कह रहा है कि पहले सबसे जो है डीए सिस्टम की जो है नाइग्रोस्ट्रेटल डीए सिस्टम, ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट फाइबर्स का एक बंडल है, और कह रहा है कि दिस इज़ अ मेजर ट्रैक विच हैज़ 80% ऑफ ब्रेन डोपामिन। इट ओरिजिनेट इन जोना कॉम्पैक्टा ऑफ सबस्टेंटिया नाइग्रा एंड सेंड्स प्रोजेक्शन टू द कॉर्पस स्ट्रेटम। द डिजनरेशन ऑफ दिस सिस्टम लीड्स टू पार्किंसंस डिजीज़। ये सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आता है, डिजनरेट होता है, तो पार्किंसन डिजीज़ का कॉज बनता है। ये एक मोटर डिसऑर्डर है जिसके अंदर वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बंदे के लिए करना। बंदा मोमेंटरी मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाता। मेजोलिम्बिक नंबर 2 पर है मेजोलिम्बिक। इसमें कह रहा है कि इसमें नर्व फाइबर्स फोर ब्रेन के एरियाज़ में फैले होते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम इमोशनल में यानी कि इमोशनल सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। नंबर 3 है ट्यूबरोइन। जिस तरह आप लोगों को ईजी लगता है पढ़ लें, ट्यूबरोइन फंडिब्यूलर। इसको कह रहा है कि आल्सो कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल कनेक्शन। It originates from acute and the periventricular regions of hypothalamus, and there are very short fibers which end up in the intermediate lobe of pituitary. Synthesis pathway, इसकी तैयारी यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से होती है। कह रहा है कि ब्रेन अपने न्यूरोकेमिकल्स खुद बनाता है, इसमें डोपामिन भी शामिल है। स्टेप्स हैं, आप फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन कह रहे हैं इसको। सिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप हैं? फाइनलाइन में कह रहा है कि विच इज़ टेकन, ये फूड से और लिया जाता है और फ़ौरन इसको हाइड्रोक्सिलेट किया जाता है। इसमें हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है एक एंजाइम के ज़रिए, और इसको ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ट्रायोसिन कह रहा है कि is then immediately hydroxylated by tyrosine hydroxylase. This is known as the rate limiting step, और this hydroxylation leads to formation of डोपा बनता है। डोपा के बाद कह रहा है कि सिमिलर टू ड्रग आल्सो नोन एज एल डोपा, जो
डोपा है वो एल डोपा के सिमिलर होता है। इफ़ेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में ये बेहतर होता है। फिर डोपा कोडी कार्बोक्सिलेट किया जाता है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल मॉलिक्यूल बाय एंजाइम डोपा, और फिर इसको डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे हमारे पास आ गया फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर कह रहा है कि स्टेप्स वेयर डोपामिन सिंथेसिस पाथवे कैन बी ब्लॉक्ड और आल्टर्ड। ऐसे तरीके जहाँ पर वो स्टेप्स जहाँ पे इसके अंदर डोपामिन जो है वो ब्लॉक भी हो सकती है और इसका जो प्रोसेस है वो तब्दील भी हो सकता है। इसके अंदर पहली चीज़ है एगोनिस्ट्स। एगोनिस्ट कह रहा है कि एगोनिस्ट और दो चीज़ें हैं इसमें, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। Antagonists are drugs that copy, mimic the action of the neurotransmitter or have similar effect as neurotransmitter or have an excitatory effect on the neurotransmitter system। इनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे एंटागोनिस्ट are drugs that block, inhibit or in any way opposes the action of neurotransmitter। उसके अलावा ड्रग्स हैं जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस करते हैं एडमिनिस्टर करते हैं, कैन इफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे एट वेरियस लेवल्स। डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर को, ये न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि जहाँ पर ये तैयार होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस का पाथवे, वहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज़ पर ये इसको जो है इसके साथ कांटेक्ट करते हैं, इसको इफ़ेक्ट करते हैं। और कह रहे हैं कि दे कैन एक्ट ऑन इन एक्टिवेटिंग एंजाइम इन द क्लेफ्ट और विद इन द प्री साइनेप्टिक एरियाज। कह रहा है कि स्टेप्स वेयर ड्रग कैन इंटरेक्ट इन द सिंथेसिस पाथवे। ये जितने भी स्टेप्स हैं ये मैंने जो है यहाँ पर बिल्कुल एंड पर डिटेल से मैंने इनको बयान किया है, ये देख लें जी। स्टेप्स वेयर ड्रग्स कैन इंटरेक्ट इन द सिंथेसिस पाथवे। यहाँ पे पहले सबसे जो है एब्जॉर्प्शन है, 4 स्टेप हैं इसका। एब्जॉर्प्शन कह रहा है कि ड्रग मूव्स फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ब्लड स्ट्रीम। इट कैन बी टेकन बाय ओरल, इंट्रावेनस और इनहेलेशन। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, जर्नी ऑफ ड्रग इन द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम। नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, the process in which drug is breakdown, it depends upon age and genetic of a person. Excretion, the process of removal of drug from the body। आगे यहाँ से हम देखेंगे DA एंड बिहेवियर। डोपामिन का बिहेवियर पर क्या असर है। डोपामिन इज एन इफेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर, ये रेड लाइन को मैं रीड आउट करूँ। Dopamine is an effective neurotransmitter. It is very important in our brain functioning and body functioning. It is also called as the feel-good chemical. It is related with our pleasure and reward center of brain. It also affects our memories and body movements. It has a great effect on our mood. Low level of dopamine causes the Parkinson's disease and depression. It causes lack of motivation and tiredness. और इसके अलावा कह रहा है कि सफिशिएंट और टायर्डनेस को भी ये कॉज करता है। सफिशिएंट स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्पेंडिंग टाइम इन सन इंक्रीजेज इट्स लेवल। तो ये व्यूज़ हमारा लेसन है BSY 610 का 32। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ चीज़ों की समझ नहीं भी आई होगी, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई चीज़ नहीं थी। जितना समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया। जो चीज़ याद करने वाली होती है ना, हर चीज़ समझने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ याद करने वाली होती हैं, जिसके अंदर चीज़ों के नाम आ जाते हैं, उनकी तरतीब आ जाती है। जिससे यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं, उनके स्टेप्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ फॉरवर्ड होती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर कंसेप्ट नहीं होता है। इनके अंदर चीज़ों को जस्ट आपने समझने के हिफ्ज़ करना होता है। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।